ये कहानी हमें भेजी है अनुराग ने। कान में हेडफोन लगाइए, खो जाइए कहानी में। ये कहानी नहीं, एहसास है डर का। स्वागत है आपका शैडो विस्पर में। रात की वो आखिरी ओला राइड, जिसके बाद ड्राइवर कभी नहीं लौटा। सर्दियों की वो रात थी, दिसंबर का दूसरा हफ्ता। दिल्ली की सड़कों पर कोहरा यूं बिछा था जैसे किसी ने सफेद चादर ओढ़ा दी हो। रात के 8:43 AM पर ओला ड्राइवर अरविंद ने सोचा कि बस एक आखिरी राइड और फिर सीधे घर। फोन स्क्रीन पर एक ट्रिप पिंग हुई। लोकेशन मेहरौली की सीमा से लगा एक पुराना इलाका, जहां अब ज्यादातर पुरानी हवेलियां और वीरान सड़कें बची थीं। अरविंद ने रेटिंग चेक की, 4.9, और राइड एक्सेप्ट कर ली। गाड़ी स्टार्ट हुई। रेडियो पर धीमी आवाज में कोई गजल बज रही थी, पर उस घने कोहरे में गजल भी डर का हिस्सा बन गई थी। रास्ता सुनसान था। एक मोड़ पर पहुंचते ही मोबाइल की नेटवर्क लाइनें गायब हो गईं, जीपीएस अटकने लगा और लोकेशन पिन बार बार एक ही जगह घूमने लगी। आखिरकार उसे दूर एक पतली सी गली के कोने में एक महिला खड़ी नजर आई। सफेद साड़ी, सिर से पांव तक ढका घूंघट, हाथ में एक पुरानी स्टील की बाल्टी। कोहरा इतना था कि सिर्फ उसकी परछाई ही ठीक से दिख रही थी। वो बिना कुछ कहे पीछे की सीट पर बैठ गई। अरविंद ने पूछा, मैम कहाँ चलना है? कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड बाद एक फुसफुसाती आवाज आई, बस चलते रहो, मोड़ तक। उसके शब्द जैसे हवा में नहीं, अरविंद के कान के भीतर बोले गए हों। गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन अब माहौल अजीब हो चला था। हर मोड़ के बाद वही पेड़, वही टूटा हुआ खंभा। ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता गोल गोल घूम रहा हो। तभी पीछे से दोबारा फुसफुसाहट आई, आईना दिखाओ। अरविंद ने धीरे से रियर व्यू मिरर की ओर देखा और उसके हाथ कांप गए। पीछे की सीट खाली थी। वो औरत अब वहां नहीं थी, पर पीछे से उसकी सांसें महसूस हो रही थीं। गरम नहीं, बर्फ जैसी ठंडी। एकाएक अरविंद ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे के पास झुक रहा है। फिर वो आवाज बिल्कुल पास से। मैंने कहा था मोड़ तक। गाड़ी की लाइट्स फड़कने लगी। रेडियो से अजीब सी चीखें आने लगीं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। अरविंद ने घबराकर ब्रेक मारा और गाड़ी रोक दी। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। मोबाइल स्क्रीन देखी। अब स्क्रीन पर एक ही चीज बार बार चमक रही थी, टर्न बैक, टर्न बैक। उसने घबराकर शीशा देखा। आईने में वो औरत अब सामने सीट पर बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला गड्ढा। आंखों की जगह सिर्फ धुआं, और होंठ वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक कटी सी मुस्कान। अरविंद जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? पर जवाब सिर्फ वही था, अब तुम भी नहीं लौटोगे। गाड़ी बंद हो गई। कोहरा अंदर भरने लगा। रेडियो से सिर्फ एक बच्ची की हंसी गूंजने लगी। सुबह 4:25 बजे दिल्ली पुलिस को एक सूचना मिली। मेहरौली के जंगल के पास एक लावारिस ओला कार मिली है। इंजन ऑन था, ड्राइवर की सीट पर फोन रखा था, जीपीएस वहीं अटका हुआ, लेकिन गाड़ी में कोई नहीं था। किसी तरह की कोई तोड़ फोड़ नहीं, सिर्फ गाड़ी के अंदर शीशे पर एक लाइन खरोंच कर लिखी थी, टर्न बैक। ओला कंपनी की रिपोर्ट कहती है अरविंद की आखिरी राइड का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ना कोई कस्टमर लॉग, ना कोई लोकेशन हिस्ट्री। उसके फोन का नेटवर्क कभी उस रात दोबारा नहीं आया, और आज तक अरविंद का कोई सुराग नहीं मिला। तो अगली बार अगर किसी सुनसान गली से सफेद साड़ी वाली कोई औरत आपकी गाड़ी में बैठने आए, तो एक बार आईना जरूर देख लेना, क्योंकि अगर उसमें वो नजर नहीं आती तो वो कहीं पीछे पहले से ही बैठी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए अगली कहानी आपको किस डर से मिलवाए।